नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के अंतर्गत आने वाली उपन्यास विधा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण उन सभी बिंदुओं को हम करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस मैराथन क्लास के माध्यम से हम संपूर्ण उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, एनटीए नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी संबंधी परीक्षा हो और या फिर जो है कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उपन्यास विधा से संबंधित अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन्हीं बिंदुओं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। DEET+B टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए उपन्यास विधा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज की क्लास में हम देख लेते हैं। वही कर लेते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारा बिंदु है, टॉपिक पॉइंट है, वो है हिंदी में प्रथम उपन्यास किस साहित्यकार ने, किस विद्वान ने प्रथम उपन्यास किस उपन्यास को माना और उसके रचनाकार कौन रही है। तो इन बिंदुओं को हम देखते हुए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जैसे कि रानी केतकी की कहानी को प्रथम उपन्यास किसने माना या किसके द्वारा रचित है, कब लिखी गई, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हिंदी में प्रथम उपन्यास को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहे हैं। विद्वानों द्वारा अलग अलग उपन्यासों को प्रथम उपन्यास माना गया है। जैसे कि सबसे पहले श्री शिवनारायण श्रीवास्तव जी ने ईशा अल्लाह खां द्वारा कृत रानी केतकी की कहानी 1803 ईस्वी में जो लिखी गई को हिंदी को प्रथम उपन्यास माना है। तो अगर श्री शिवनारायण श्रीवास्तव जी द्वारा पूछा जाए तो ईशा अल्लाह खां जी द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं गोपाल राय जी के अनुसार गोपाल राय जी ने पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी को, जो कि 1870 का इसका समय रहा, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया। गोपाल राय ने किसके द्वारा रचित रचना को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना? गौरी दत्त जी द्वारा रचित रचना देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी। उसके बाद देख लेते हैं डॉक्टर विजय शंकर मल ने सरदाराम फ्लोरी द्वारा, एक विद्वान हुए हैं विजय शंकर मल, उन्होंने सरदाराम फ्लोरी जी द्वारा रचित भाग्यवती जिसका समय है 1877 ईस्वी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। उसके बाद देख लेते हैं आचार्य शुक्ल जी के अनुसार शुक्ल जी व अन्य अधिकतर विद्वानों ने श्रीनिवास दास जी द्वारा परीक्षा गुरु को, जो कि 1882 का समय है, को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद श्री कृष्ण लाल जी द्वारा हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया देवकी नंदन खत्री जी द्वारा चंद्रकांता जिसका समय रहा 1888 ईस्वी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु द्वारा रचित पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा जिसका समय है 1889 ईस्वी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु जी द्वारा रचित पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। उसके बाद जो है बढ़ते हैं आगे। यदि हिंदी उपन्यास के विकास क्रम की बात करें तो हिंदी उपन्यास के विकास क्रम को लगभग हम जो है 3 चरणों में बांटते हैं। तो 3 चरणों में, और मुंशी प्रेमचंद जी को केंद्र बिंदु मानकर 3 चरणों में बांटा गया है। तो कौन कौन से? प्रथम चरण हमारा रहेगा प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। द्वितीय चरण में पढ़ेंगे हम प्रेमचंद्र युगीन हिंदी उपन्यास जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी और उनके समकालीन साहित्यकारों द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए उनके संबंध में हम पढ़ेंगे। और तृतीय चरण में पढ़ेंगे हम प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास जो है तीसरे चरण में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद भी काफ़ी उपन्यास लिखे गए भाई प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यासों में, जिसे हम स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास के नाम से जानते हैं। तो उन उपन्यासों को भी हम जो है
बाद में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी से पहले जितने भी हिंदी उपन्यास लिखे गए उनको हम देख लेते हैं। भाई कौन कौन से प्रेमचंद जी से पूर्व हिंदी उपन्यास लिखे गए और किस प्रकार के उपन्यास रहे। प्रेमचंद जी से पूर्व सुधारवादी व उपदेशात्मक उपन्यास लिखे गए, जिनमें मनोरंजन हमें देखने को मिलता था, पर्याप्त मनोरंजन किया जाता था। तो उससे पहले जो प्रेमचंद जी से पहले जो हिंदी उपन्यास लिखे गए उन उपन्यासों को और उनके उपन्यासकार का एक बार हम नाम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं प्रेमचंद पूर्व युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकार व उनके उपन्यास कौन कौन से रहे। पंडित गौरीदत्त 1836 ईस्वी इनका जन्म हुआ और 1906 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और गौरीदत्त जी की देवरानी की जेठानी की कहानी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसका समय है 1870। फिर है सदानंद शंभुनाथ मिश्र जी द्वारा, ये भाई थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है हमारा, मनोहर उपन्यास जो लिखा गया वो 1871 में लिखा गया। फिर उसके बाद है ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय जी द्वारा वामा शिक्षण, जिसका समय 1872 है। और ये उपन्यास कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वामा शिक्षक किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो आपको इन साहित्यकारों के जितने ये शुरुआत के ये उपन्यास है, प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास, प्रेमचंद युग के से पहले के जो उपन्यास लिखे गए, इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाते हैं। सरदाराम फ्लोरी जी का उपन्यास है भाग्यवती, जिसका समय है 1877। बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है 3-4 उपन्यास इनके प्रमुख हुए भाई, मुख्य रूप से 3 उपन्यास इनके प्रसिद्ध हुए हैं और इन उपन्यासों को परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक है रहस्य कथा 1889, नूतन ब्रह्मचारी 1886, 100 अजान एक सुजान 1892 और जो सद्भाव का अभाव जो है इनका अधूरा उपन्यास था। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं ठाकुर जगमोहन जी के उपन्यास। ठाकुर जगमोहन सिंह जी के उपन्यास जो है वो है श्यामा सौपन, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे लाला श्रीनिवास दास जी के उपन्यास। लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, जो कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। शुक्ल जी द्वारा और अन्य विद्वानों द्वारा हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित परीक्षा गुरु को माना जाता है। उसके बाद लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है और अन्य सर्वमान्य तौर पर भी इसी उपन्यास को जो है प्रथम माना गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला उपन्यासकार है हमारा राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी जी द्वारा रचित उपन्यास वो उसमें है वीरबाला, सौदामिनी और देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास आप सभी को पता ही है। चंद्रकांता उपन्यास से देवकीनंदन खत्री जी को काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। उसके बाद नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, उसके बाद जो है चंद्रकांता संतति, उसके कुछ बाद है कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ इनका अधूरा उपन्यास रह गया भाई, ये भी आपको ध्यान रख। उसके बाद देख लेते हैं आगे लज्जाराम मेहता जी के उपन्यास। देवकीनंदन खत्री जी के इन सभी उपन्यासों को आपको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है, ताकि परीक्षा में इनसे संबंधित कोई रचना पूछी जाए तो आसानी से आप सही आंसर दे सको। और इनकी रचनाओं को क्रम वाइज भी लगाने को भी कई बार परीक्षा में प्रश्न देखने को हमें मिलते हैं, तो ध्यान रखना है। चंद्रकांता 1882, नरेंद्र मोहनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, चंद्रकांता संतति 1896, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ जो है इनका अधूरा उपन्यास रहा 19। उसके बाद जो है लज्जाराम मेहता जी के उपन्यासों को हम देख लेते हैं। लज्जाराम मेहता जी के भी उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं प्रेमचंद पूर्व युग इनके उपन्यासों में। तो धूर्त रसिक लाल जो है 1889 1889
89 और 79 में आपको ध्यान रखना है। तो 1889 में जो है धूर्त रसिक लाल लज्जाराम मेहता जी का उपन्यास है। उसके बाद है आदर्श दंपत्ति 1904। उसके बाद है हमारा स्वतंत्र रमा और पंत लक्ष्मी 1899। बिगड़े का सुधार व सती सुखदेवी, सुशीला विधवा 1907, आदर्श हिंदू 1915। इन उपन्यासों को लज्जाराम मेहता जी द्वारा रचित उपन्यासों को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं हमारे राधा कृष्ण दास जी द्वारा लिखा गया निसाई हिंदू, जो कि गोवध निवारण पर आधारित उपन्यास है इनका। ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। ये भी जो है प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यासों के अंतर्गत आते हैं। फिर है प्रसिद्ध उपन्यासकार किशोरी लाल गोस्वामी, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम हिंदी उपन्यासकार माना है। तो अगर उपन्यास की बात आ जाए तो परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना है शुक्ल जी ने, और अगर उपन्यासकार की बात आ जाए तो किशोरी लाल गोस्वामी जी को इन्होंने हिंदी का प्रथम उपन्यासकार माना है। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं और एक एक पॉइंट से प्रश्न बनते हैं। सभी बिंदुओं को आपको ध्यान से समझते हुए परीक्षा में जब आप बैठो तो एक एक तथ्यों को आप इस प्रकार से पढ़ो बार कि ताकि आपको जो है अच्छे से समझ जाए कि प्रश्न परीक्षा में पूछा क्या गया है। तो देख लेते हैं। गोस्वामी जी ने लगभग जो है 65 उपन्यासों की रचना की है, जिसमें सामाजिक, ऐतिहासिक सभी प्रकार के उपन्यास शामिल है। तो सामाजिक उपन्यासों में जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी के, उनमें है परिणय काफ़ी बार पूछा जाता है 1890। त्रिवेणी व सौभाग्य श्री है भैया कि नहीं, त्रिवेणी व सौभाग्य श्री 1890। ये भाई थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये एक ही उपन्यास है त्रिवेणी व सौभाग्य श्री। कई उपन्यासों में उन्हें बीच में वाल देखने को मिलेगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये किशोरी लाल गोस्वामी जी का है उपन्यास है। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी है भैया, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लीलावती व आदर्शती, चपला व नव्य समाज चित्र। उसके बाद जो है तरुणी तपस्विनी व कुटिल वासिनी। उसके बाद देख लेते हैं पुनर्जन्म व सोतिया, माधवी माधव व मनमोहनी और अंगूठी का नगीना। ये सभी उपन्यास जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी के हैं। और ऐतिहासिक उपन्यासों में इनके शामिल है आदर्श वाला। ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी जी का कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक है, कौन सा उपन्यास सामाजिक है। तो आपको ध्यान रखना है आदर्श वाला लवंगलता व जो है लवंगलता इनका उपन्यास है भाई। तारा व क्षेत्र कुल कमलिनी और जो है राजकुमारी। उसके बाद है कनक कुसुम व मस्तानी, सुल्तान रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। और ये उपन्यास इनका काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। मतिका देवी व बंग सरोजनी, सोना और सुगंध व पन्नाबाई। उसके बाद है गुलबहार का आदर्श और लखनऊ की कब्र, लाल कुमारी का शाही रंग महल। ये सब लाल कुंवरी का जो शाही रंग महल 1909 का उपन्यास है। ये सभी उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी जी के रहे हैं। उसके बाद प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास। प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए उपन्यासों में से जो है परीक्षाओं में अवश्य ही प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। जितने भी प्रेमचंद युग से पहले के जो पूर्व के उपन्यास हैं और प्रेमचंद युग के अंतर्गत आने वाले प्रेमचंद जी के उपन्यास है, ये जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट उपन्यास रहे हैं। इन उपन्यासों में से जो है कोई ना कोई प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यासों में शामिल है
सेवा सदन 1918। इनके प्रकाशन के साथ साथ हिंदी उपन्यास को नई दिशा भी प्राप्त हुई है। प्रेमचंद जी ने पहले उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से उपन्यास लिखा, जिसका अनुवाद उन्होंने सेवा सदन नाम से किया। तो प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए जो उपन्यास है, उन्होंने प्रेमचंद जी ने सबसे पहले उर्दू में उपन्यास लिखे थे और बाद में उन उपन्यासों का उन्होंने हिंदी रूपांतरण किया। और जो हिंदी रूपांतरण जब उन्होंने किया तो हिंदी के जो उपन्यास है उनका नाम उन्होंने अलग से रखा। तो हिंदी जो उर्दू के उपन्यास है, उर्दू का ही हिंदी में अनुवाद करके जो उन्होंने हिंदी नाम से कौन से उपन्यास का क्या नाम हिंदी नाम दिया, इससे भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेवा सदन का जो पहले का उर्दू नाम क्या है, बाजारे हुस्न। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मुंशी प्रेमचंद जी ने से विवाह से जुड़ी समस्याओं, मुंशी प्रेमचंद जी ने विवाह से जुड़ी समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान, सम्मान आदि विषयों को उठाया है। उसके बाद जो है प्रेमाश्रम की बात करें तो समय है इसका 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी में लिखा गया मुंशी प्रेमचंद जी का जो उर्दू में गोसाए आफियत नामक उपन्यास इन्होंने लिखा, जिसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने प्रेमाश्रम नाम से किया। यानी प्रेमाश्रम नाम से जो उपन्यास लिखा मुंशी प्रेमचंद जी ने, उसका पहले उर्दू का क्या नाम था, गोसाए आफियत। उसके बाद जो है देख लेते हैं आगे। इसमें इन्होंने नागरिक जीवन और ग्रामीण जीवन का संपर्क स्थापित करते हुए विधवा विवाह, कृषक जीवन की समस्याओं को उद्घाटित किया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे किया है रंगभूमि उपन्यास 1925 का उपन्यास है इनका। प्रेमचंद का उर्दू उपन्यास जो है चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद क्या है, वो है रंगभूमि। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि हर एक बिंदुओं से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सभी इम्पोर्टेंट उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी के। उसके बाद देख लेते हैं इस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय जनजीवन का रंगमंच निम्नलिखित में से किस उपन्यास को कहा जाता है, तो ध्यान रखना है रंगभूमि, रंग से रंग। तो इस प्रकार से ट्रिक के आधार पर भी आपको ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिन्हें हम ट्रिक के आधार पर याद रख सकते हैं और कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार रिवीजन करने से ही हमें वे याद रह पाते हैं। तो हर एक तरह से आपको कोशिश करनी चाहिए अधिक से अधिक तथ्यों को ध्यान रखने की। तो देख लेते हैं इस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है, रंगभूमि को। उसके बाद इसमें औद्योगिक और कृषि जीवन की तुलना, पूंजी केंद्रीयकरण का विरोध, औद्योगिक सभ्यता का विरोध, धार्मिक रूढ़ियों का विरोध, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नकली और थोथी आदर्शवादिता आदि का यथार्थ चित्रण हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला उपन्यास है प्रेमचंद जी का, वो है कायाकल्प 1926 ईस्वी इसका समय रहा। और यह प्रेमचंद जी का नए ढंग का उपन्यास है जो पुनर्जन्म से संबंधित है। निर्मला उपन्यास 1927, ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की आशंकिक शुरुआत देखी जा सकती है, जिसमें जो है एक किशोर मन की भावुकता का, अधेड़ मन की भोग लिप्सा का यथार्थपूर्वक चित्रण हमें देखने को मिलता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा तथा बेमेल विवाह की समस्याओं को चित्रित किया है। किस प्रकार से एक जो है बिल्कुल कम उम्र की लड़की से जो है एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से विवाह कर दिया जाता है, तो उनका जो उम्र का बेमेल होता है, बिल्कुल एक दूसरे से मेल नहीं खाती, 1-2 वर्षों का अंतर नहीं होता है, लगभग जो है 15-20 वर्षों का उसमें अंतर होता है। और किस प्रकार से इन समस्याओं को इसमें दर्शाया गया है, जब आप निर्मला उपन्यास को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा और बहुत ही अच्छा है पढ़ने में। काफ़ी सारे हमें समस्याएं उसमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि बेमेल समस्या, दहेज प्रथा और किशोर मन के अंदर जो भावनाएं उमड़ रही है, उन सभी को जो है इस उपन्यास में हमें
देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं आगे गबन। गबन उपन्यास 1931। इसमें लेखक ने पारिवारिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्रण उपस्थित किया है। इन्होंने इस उपन्यास में नारी की आभूषण प्रियता और पुरुष का आत्म प्रदर्शन, मध्यवर्गीय समाज की इन दुर्बलताओं को पति पत्नी के जीवन की चरितार्थ करते हुए स्वाभाविक और यथार्थ कथा की सृष्टि भी की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे कर्मभूमि उपन्यास। कर्मभूमि उपन्यास जो है प्रेमचंद जी का 1932 में लिखा गया। इस उपन्यास में मंदिर के अछूतों का अवैध निषेध, हरिजन समस्या, महंतों का आडंबर और भोगलिप्सा, जनता का अंधविश्वास, मदिरा सेवन आदि सामाजिक धार्मिक समस्याओं के साथ ही मजदूरों, किसानों दुर्दशा, सरकारी दमन, पूंजीपतियों का शोषण, गरीब शहरी और ग्रामीण जनता की यथार्थता का चित्रण हमें देखने को मिलता है और उनके प्रति पाठकों की सहानुभूति भी जागृत हमें होती है। और उसके बाद देख लेते हैं गोदान। प्रेमचंद जी का अंतिम प्रौढ़तम उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी ने ग्रामीण कृषि जीवन की यथार्थता का चित्रण भी किया है। फिर देख लेते हैं उनका जो प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है वो है अधूरा उपन्यास जो है मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र में प्रेमचंद जी के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी रही है और इनके कारण वे पाठकों के अति लोकप्रिय भी हुए हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे कुछ प्रेमचंद युगीन समकालीन उपन्यासकार और उनके उपन्यासों को, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षा में हमें प्रश्न देखने को मिलता है और एक प्रश्न तो यहीं से पूछा जाता है, कई बार हमें देखने को मिला है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद युगीन समकालीन उपन्यासकार इनमें से कौन नहीं है या है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नहीं और है से आजकल जो प्रश्न पूछे जाने का थोड़ा सा पैटर्न जो है थोड़ा बदल चुका है। उन्हीं के आधार पर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं ताकि परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न देखनी पड़े। और जो है प्रश्नों अगर आप लोगों के सामने जब परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आए तो आप आसानी से उनका सही आंसर दे सको। तो अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा ही रही है। साथ ही टॉपिक वाइज प्रश्नों को भी करते हुए हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी बच्चा DSSS BT GT PGT हिंदी विषय की तैयारी कर रहा है तो जो है इन वीडियोस से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और वीडियो आपको पसंद आती है तो भाई एक लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो देख लेते हैं प्रेमचंद युगीन समकालीन उपन्यासकार कौन रहे हैं। तो प्रेमचंद युगीन समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विश्वनाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी, वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि प्रमुख रहे हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यासों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी ने 2 प्रमुख उपन्यास कंकाल व तितली जो है 1934 की जो रचना है तितली और 1929 में लिखा उन्होंने कंकाल, तथा साथ ही इन्होंने इरावती भी उपन्यास लिखने की शुरुआत की थी, लेकिन उनके ये उपन्यास अधूरा रह गया, उनकी अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं हो सका। तो कंकाल, तितली, इरावती तीनों उपन्यास प्रसिद्ध रहे हैं इनके और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं आगे कंकाल। कंकाल उपन्यास जो है, एक सेकंड भाई। कंकाल उपन्यास प्रेमचंद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है और जबकि तितली उपन्यास में उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप तथा ग्रामीण समस्याओं का चित्रण इस उपन्यास में इन्होंने किया है। उसके बाद देख लेते हैं विशंबरनाथ कौशिक जी के उपन्यासों में शामिल है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो है भिखारिणी और दूसरा है माँ। ये दोनों ही उपन्यास परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहे हैं। भिखारिणी में उन्होंने अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया है। उन्होंने माँ उपन्यास में यह दिखाया है कि माँ की ममता, त्याग और विवेकपूर्ण देखरेख पर बालक का सर्वांगीण विकास होता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला उपन्यासकार है
जो कि प्रेमचंद समकालीन उपन्यासकारों में शामिल है वो है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री एक प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार रहे हैं। वैशाली की नगरवधू, सोना और खून, सोमनाथ, व्यय रक्षायाम आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। वैशाली की नगरवधू उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित है। और उपन्यास सोना और खून में सिपाही विद्रोह से लेकर भारतीय इतिहास के एक विशाल अंश को प्रस्तुत करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ उपन्यास, जो कि चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है, वो ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। वह रक्षायाम इनके उपन्यास में प्राचीन युग की पृष्ठभूमि पर आधारित ये मौलिक उपन्यास माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला उपन्यासकार का नाम है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी द्वारा रचित उपन्यास यह भी आदर्श परंपरा के उपन्यासकार माने जाते हैं और इनके उपन्यासों में विदा, विजय, विकास, बेकसी का मजार, विसर्जन, वेदना आदि जो है इनके प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। प्रताप नारायण श्रीवास्तव का जो बेकसी का जो मजार एक ऐतिहासिक उपन्यास है तथा शेष उपन्यास जो उनके सामाजिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। एक साहित्यकार द्वारा जो है अलग अलग वर्गों के उपन्यास लिखे गए हैं, जैसे कि साहित्यिक उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं, ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं और साथ ही सामाजिक वर्ग के उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। उसके बाद देख लेते हैं श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी ने अपने उपन्यासों में उच्च वर्ग के आधुनिक जीवन का चित्रण करते हुए किस प्रकार हम आज अपनी सभ्यता व संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, ये जो है अपने उपन्यासों में उन्होंने दर्शाया है। इन समस्याओं को श्रीवास्तव जी ने राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति बहुत ही जागरूक लेखक रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला उपन्यास है प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में, वो है उग्र जी। उग्र जी के उपन्यासों को देखते हैं तो इन्होंने अपने उपन्यासों में समाज की विभिन्न समस्याओं को उद्घाटित करने का प्रयास किया है और उन्होंने सभ्य समाज की भीतरी दुर्बलताओं, अनीतियों और घृणित प्रवृत्तियों का चित्रण भी अपने उपन्यासों में किया है। उन्होंने अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार वेश्या वर्ग को बनाया है। ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार वेश्या वर्ग को बनाया है? तो ये है पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी। उसके बाद इनके प्रमुख उपन्यास है चंद हसीनों की खतूत, घंटा, दिल्ली का दलाल, शराबी, कड़ी में कोयला, फागुन के 4 दिन और जीजा जी। ये सभी उपन्यास उग्र के प्रसिद्ध और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यास। लाल वर्मा जी के उपन्यासकारों में शामिल है वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यासों में शामिल है गढ़कुंठार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, माधव जी की संध्या आदि उनके ऐतिहासिक उपन्यास है। और संगम, लगन, प्रत्यागत और कुंडली चक्र थोड़ा बोलते बोलते प्रॉब्लम आ जाती है भाई, थोड़ी सी। बढ़ते हैं आगे। संगम, लगन, प्रत्यागत और कुंडली चक्र इनके सामाजिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। तो ऐतिहासिक उपन्यास और सामाजिक उपन्यास ये सभी जो है वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यासों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। फिर है हमारे अगले लेखक, वो है निराला जी। निराला जी के उपन्यास है जो कि प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में ही शामिल है निराला जी। तो निराला जी के उपन्यासों में शामिल है छायावादी कवि। निराला के उपन्यासों में जो उपन्यासों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है, उनके उपन्यासों में भावुकता व काव्यात्मकता का समावेश हुआ है। उन्होंने नारी समस्या को यथार्थता के साथ चित्रण अपने उपन्यासों में किया है। इनके प्रमुख उपन्यासों में शामिल है अप्सरा 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936। ये सभी उपन्यास जो है निराला जी की है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
तो उसके बाद देख लेते हैं प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में विविधता, शिल्पगत नवीनता स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलती है। इन उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया है। इनके ऐतिहासिक उपन्यास मनोरंजन का पुट भी हमें मिलता है। इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में मनोरंजन के पुट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फिर आते हैं हमारे कुछ प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास, जो कि प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यासों को जब हम देखें तो प्रेमचंद के बाद के जो उपन्यास लिखे गए विषय की दृष्टि से जब हम देखें तो उनको 5 भागों में हमने बांटा है। कौन कौन से शामिल है? मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, प्रगतिवादी उपन्यास या मार्क्सवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास व प्रयोगवादी उपन्यास। इन उपन्यासों को भी हम जो है थोड़ा थोड़ा मोटे रूप से जो है इनको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है और तथ्यों की बार बार रिवीजन करने से ही आपको तथ्य याद रह पाएंगे। ये मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ। तो इसलिए हम उपन्यास के विकास की थोड़ी सी जो है जल्दी से रिवीजन कर रही है, ताकि आपको पहले से पढ़े हुए तथ्य आपको जो है एक बार से फिर जो है रिवाइज हो जाए। आप जितनी बार अधिक तथ्यों को रिवीजन करोगे उतने ही आपको जो है पॉइंट याद रहेंगे, तथ्य याद रहेंगे। तो देख लेते हैं आगे। सबसे पहले मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जब हम बात करते हैं तो मनोविश्लेषण उपन्यासकारों में शामिल है प्रमुख रूप से 3 उपन्यासकार, जिनके नाम है अग्गेजी, जैनेंद्र और ईलाचंद्र जोशी। ये सभी उपन्यासकार जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में आते हैं। जैनेंद्र जी के उपन्यासों को जब हम देखते हैं तो परख 1929 ईस्वी, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखता 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन आदि जो है इनकी सभी ये प्रमुख उपन्यास रहे हैं जैनेंद्र जी के। और इनके उपन्यासों में पात्रों की मानसिक प्रवृत्ति का अंतर्द्वंद का विश्लेषण अत्यंत सूक्ष्म रूप से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे ईलाचंद्र जोशी जी के उपन्यास। ईलाचंद्र जोशी के उपन्यासों में शामिल है वे हैं सन्यासी 1941, पर्दे की रानी 1941, प्रेत और छाया 1945, निर्वासित 1946, जिप्सी 1952 और जहाज का पंछी 1955। उसके बाद देख लेते हैं ईलाचंद्र जोशी में जो है इनमें फायर्ड और एडलर युग आदि मनोविश्लेषणवादीकर्ताओं के सिद्धांतों पर जो है काम, दम्भ यानी अक्खड़पन, आत्महीनता की ग्रंथि आदि विभिन्न रूपों का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म या व यथार्थ व सजीव रूप से हमें देखने को मिलता है। ये पूछा जाता है फायर्ड, एडलर व युग के पाश्चात्य विद्वानों का प्रभाव निम्नलिखित में से किस हिंदी उपन्यासकार पर पड़ा है? तो वे उपन्यासकार रहे हैं ईलाचंद्र जोशी जी। ईलाचंद्र जोशी का जो लज्जा उपन्यास में आधुनिक शिक्षा प्राप्ति होती कि काम चेष्टा का मनोविश्लेषण किया गया है। सन्यासी उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला उपन्यासकार हमारा सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे जी का ये पूरा नाम है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अपने उपन्यासों में इन्होंने शिखर एक जीवनी नामक उपन्यास लिखा है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, इनमें यौनवर्तियों का इन्होंने चित्रण किया है, जो कहीं कहीं अत्यधिक अस्वाभाविक व असामाजिक भी होती हैं। इसलिए उनकी कृतियों की आरंभ में निंदा की गई है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार के ऐसे उपन्यास है जिनकी आरंभ में निंदा की गई, या किस साहित्यकार की कृतियों की आरंभ में निंदा की गई थी? तो ये रहे हैं हमारे अग्गे जी। अग्गे जी की उपन्यास रचनाओं में हमें असामाजिकता भी देखने को मिलती है। तो देख लेते हैं। शिखर एक जीवनी व्यक्तिगत मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र
में एक महती उपलब्धि मानी जा सकती है। यह फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया उपन्यास है। उसके बाद नदी के द्वीप, कई बार ये पूछा जाता है भाई नदी के द्वीप किस विधा की रचना है, तो आपको ध्यान रखना है अज्ञे जी का ये इनका उपन्यास है। व्यक्तिवादी जीवन का दर्शन इसमें व्यक्त हुआ और अपने अपने अजनबी उपन्यास में इन्होंने मृत्यु से साक्षात्कार को उपन्यास का विषय बनाया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे ऐतिहासिक उपन्यास। प्रेमचंद युग के बाद जो है कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए, जिनमें शामिल है बाबू वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृतायन, रागे राघव आदि प्रमुख उपन्यासकार शामिल हुए। और वृंदावन लाल वर्मा जी ने सामाजिक उपन्यास भी लिखे। उनकी ख्याति विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, आल्याबाई, माधोजी संध्या आदि ऐतिहासिक उपन्यासों से अधिक हुई। ये पूछा जाता है परीक्षा में निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा जी का जो है ऐतिहासिक उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। और ये भी पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से ऐतिहासिक उपन्यासकार इनमें से कौन है कौन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है वृंदावन लाल वर्मा ने सामाजिक उपन्यासों के साथ साथ ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं, जिसकी प्रसिद्धि जो है उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों पर अधिक प्राप्त हुई है। तो देख लेते हैं आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों में शामिल है प्रसिद्ध उपन्यास है उनका बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा जो है कई बार ये भी पूछी जाती है ये किस विधा की रचना है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, 1946 में लिखा गया। चारूचंद लेख 1962 में। दोनों उपन्यासों में 6वीं-7वीं शताब्दी के पतनोन्मुखी भारत की सभ्यता व संस्कृति का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म व सजीव रूप से दिखाया गया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला उपन्यासकार है हमारा ऐतिहासिक उपन्यासकारों में ही शामिल है वृंदावन लाल वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मुख्य रूप से नाम आता है। साथ ही राहुल सांस्कृतायन जी ने भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, जिनमें शामिल है सिंह सेनापति 1944 और जयोध्या 1944 आदि प्रमुख है। सिंह सेनापति और जयोध्या राहुल जी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास है। इनमें क्रमशः लिच्छवी गण और योद्धे गण के संघर्ष को चित्रित किया है। और उसके बाद देख लेते हैं रागे राघव जी। रागे राघव जी भी ऐतिहासिक उपन्यासकारों में शामिल हुए हैं, जो कि मुर्दों का टीला 1948, अंधेरे के जुगनू 1953, यशोधरा जीत गई 1954 आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। फिर रागे राघव जी का जो मुर्दों का टीला है मोहनजोदड़ो के समय की सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं वातावरण का इस उपन्यास में इन्होंने चित्रण किया है। और अंधेरे के जुगनू में उन्होंने महाभारत काल का एवं यशोधरा जीत गई में बौद्ध गुप्त का चित्रण इन्होंने अपने इन उपन्यासों के माध्यम से किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं हमारे आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यासों में शामिल है आंचलिक उपन्यासकारों में जैसे कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का नाम मुख्य रूप से आता है। साथ ही नागार्जुन जी ने भी आंचलिक उपन्यास लिखे हैं। तो देख लेते हैं आंचलिक उपन्यासों की परंपरा का विकास 1950 में हुआ। आंचलिक संज्ञा का आविष्कार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा उनके उपन्यास मैला आंचल जो कि 1954 में रचित की भूमिका में हुआ है, परंतु इस परंपरा का सूत्रपात नागार्जुन जी के उपन्यासों से हो चुका था, जो कि नागार्जुन जी का जो उपन्यास था बलसनामा, ये उपन्यास इनका आंचलिक उपन्यास माना जाता है। लेकिन अंचल विशेष के अभाव के कारण जो है इस उपन्यास को प्रथम हिंदी का आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो 1954 में लिखा गया उपन्यास जो कि मैला आंचल, उसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना, जो कि प्रथम हिंदी का आंचलिक उपन्यास माना भाई। प्रथम हिंदी का उपन्यास नहीं, आंचलिक उपन्यास, ये आपको ध्यान रखना है। नागार्जुन जी के जो उपन्यास है उसमें शामिल है रथीनाथ की चाची 1948,
बलचनमा 1952, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ जो है 1954, वरुण के बेटे 1957 आदि। उसके बाद जो है नागार्जुन का मार्क्सवादी दृष्टिकोण रहा है। गांव की थीम पर आरोपित प्रतीत होता है। उनके उपन्यासों में कथानक स्वयं विकसित न होकर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार चलते हैं। इनके फलस्वरूप उपन्यासों की सृजनात्मकता शिथिल और अवरुद्ध हो गई है। रतिनाथ की चाची उपन्यास मिथिला के जनजीवन की कथा को चित्रित करता है। बलचनमा एक गरीब किसान के बेटे बलचनमा के दुख दर्द की भरी कहानी है। नई पौध उपन्यास में मिथिला के सौराठ मेले के द्वारा बेमेल विवाह को दर्शाया है और वरुण के बेटे उपन्यास में मिथिला के मछुआरों के जीवन को चित्रित किया है। ये जो नागार्जुन जी के जो जितने ये उपन्यास यहाँ पर दर्शाए हैं किन किन समस्या को दर्शाते हैं, तो ये परीक्षा में प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं कि मछुआरों के जीवन से संबंधित नागार्जुन जी का कौन सा उपन्यास है, तो ध्यान रखना है वरुण के बेटे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है फणीश्वर नाथ जी के उपन्यास मैला आंचल। फणीश्वर नाथ जी के उपन्यास जिसमें कि शामिल है मैला आंचल 1954, प्रति परिकथा 1957 आदि। मैला आंचल रेणु जी के किसान जमींदार संघर्ष तथा राजनीति आंदोलनों का चित्रण करता है और प्रति परिकथा में जमींदारी प्रथा के अंत व नए बंदोबस्त, भूमिदान, ग्रामीण नेताओं के अभ्युदय, नेताओं की स्वार्थपरता, राजनीतिक पार्टियों की धांधली आदि का चित्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। प्रति परिकथा और जो है मैला आंचल दोनों उपन्यासों को ध्यान रखना है। रेणु जी के और फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन जी के अलावा और अन्य आंचलिक उपन्यासकारों में शामिल है वे हैं हमारे उदय शंकर भट्ट। ये पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन इनमें से आंचलिक उपन्यासकार है या कौन नहीं है, तो इन उपन्यासकारों को भी आपको ध्यान रखना है। उदय शंकर भट्ट सागर, लहरें और मनुष्य इनका उपन्यास है। राही मासूम रजा का उपन्यास है आधा गांव। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है अलग अलग वैतरणी। दशरथ मिश्र जी का उपन्यास है पानी के प्राचीर और विवेकी राय जी का उपन्यास है बबूल। राजेंद्र अवस्थी जी का उपन्यास है जंगल के फूल। हिमांशु श्रीवास्तव जी का उपन्यास है रथ के पहिए। ये सभी इसके सभी आंचलिक उपन्यास है और आंचलिक उपन्यासकारों के जो है उपन्यास रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है इन उपन्यासकारों का और इन उपन्यासों को इनको बार बार एक बार से फिर रिवाइज कर लेना है क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक उपन्यास नहीं है या कौन सा आंचलिक उपन्यासकार नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नहीं है, अगला हमारा बिंदु है महत्वपूर्ण बिंदु, वो है प्रयोगवादी उपन्यास। प्रयोगवादी उपन्यास में प्रयोगवादी उपन्यास जो परंपरा है लेखकों में मोहन राकेश जी का नाम आता है, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, शिव प्रसाद मिश्र, गिरिधर गोपाल, निर्मल वर्मा, मनु भंडारी, उषा प्रियवंदा आदि को शामिल किया गया है। आधुनिक हिंदी उपन्यासों की नवीनतम धारा में प्रयोगवादी उपन्यास कहे जा सकते हैं। उसके बाद हिंदी औद्योगिकरण, बदलते परिवेश, भ्रष्टाचार, कुंठा, तनाव, महानगरीय जीवन, अकेलापन, असुरक्षा की भावना से ग्रस्त उपन्यासकारों की दृष्टि इस ओर पड़ी तो इन्होंने अपने उपन्यासों में इसे अभिव्यक्त ही कर दिया। तो मोहन राकेश जी के उपन्यासों में शामिल है अंधेरे बंद कमरे में 1961, नया आने वाला कल 1968, ऐसे ही उपन्यास हैं, यानी कि ये प्रयोगवादी उपन्यास माने जाते हैं। ये पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा ऐतिहासिक उपन्यास है, इनमें से कौन सा प्रयोगवादी उपन्यास है, तो इन बिंदुओं को भी आपको एक बार से रिवाइज करते हुए बार बार पढ़ते हुए समझते हुए कर लेना है। तो देख लेते हैं आगे। राजेंद्र यादव व मनु भंडारी के संयुक्त प्रयासों से लिखा गया उपन्यास है एक और प्रयोगवादी उपन्यास जो कि 1 इंच मुस्कान उपन्यास लिखा गया। इसमें खंडित व्यक्तित्व वाले आधुनिक व्यक्तियों की प्रेम ट्रेजेडी को दर्शाया गया है। मनु भंडारी के जो उपन्यास है आपका बंटी उपन्यास के साथ साथ
रह रहे युवक युवती से उत्पन्न संतान बाद में उनका तलाक हो जाने पर बच्चे पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में कि 1 इंच मुस्कान निम्नलिखित में से किन दो साहित्यकारों द्वारा लिखा गया सहभागी उपन्यास है। तो ये जो है 1 इंच मुस्कान या राजेंद्र यादव के साथ जो है किसके सहयोग से लिखा, राजेंद्र यादव ने किसके सहयोग से जो है 1 इंच मुस्कान उपन्यास लिखा, तो मनु भंडारी जी के सहयोग से। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मनु भंडारी जी का आपने देख ही लिया। आपका बंटेन का प्रसिद्ध उपन्यास है। तमस उपन्यास जो है विषम साहनी जी ने विभाजन की कुषित मानसिकता वाले लोगों जिन्होंने विभाजन के दौरान लाभ उठाया था, उसको इसमें तमस में इन्होंने चित्रित किया है। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से विभाजन पर आधारित उपन्यास, देश विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं, जोशी जी ने कुरु कुरु सुहाहा में युवा पीढ़ी की दिशाहीनता को दर्शाया है। उस प्रयोगवादी उपन्यास में नए कथानकों व शिल्पों का प्रयोग हुआ है। गिरिधर गोपाल जी के उपन्यास चांदनी के खंडर में नवीन शिल्प दृष्टि का प्रयोग किया गया है। तो चांदनी के खंडर किसका उपन्यास है? गिरिधर दास। और ये कुरु कुरु सुहाहा किसका उपन्यास है? वो है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी है भाई इनका पूरा नाम, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी भाई, मनोहर श्याम जोशी, तो आपको ध्यान रखना है। कुरु कुरु सुहाहा के लेखक कौन है और जो है चांदनी के खंडर के लेखक कौन है? तो चांदनी के खंडर जो उपन्यास लिखा है उनके लेखक है गिरिधर गोपाल, जिसमें उन्होंने नवीन शिल्प दृष्टि का इन्होंने प्रयोग किया है। और साथ ही जो है प्रयोगवादी उपन्यासों में नए नए कथानकों व शिल्पों का प्रयोग किया है। उसके कुरु कुरु सुहाहा में युवा पीढ़ी की दिशाहीनता को दर्शाया है कि इन्होंने मनोहर श्याम जोशी जी ने। बढ़ते हैं आगे। अगला उपन्यास है हमारा प्रगतिवादी व मार्क्सवादी उपन्यास। तो प्रगतिवादी व मार्क्सवादी उपन्यासकारों में सम्मिलित है यशपाल जी, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृतलाल नागर जी आदि को शामिल किया गया है। उसके बाद इन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से वर्तमान पूंजीवादी सभ्यता के दोषों, शोषक वर्ग के अत्याचारों, आर्थिक विषमता के दुष्परिणामों व शोषित वर्ग की दयनीय स्थिति तथा समाज की यथार्थ परिस्थिति के अंकन के उद्देश्य से उपन्यासों की रचना की है। फिर आते हैं हमारे यशपाल जी के उपन्यास, जो कि मार्क्सवादी व जो है प्रगतिवादी उपन्यासों में शामिल है। वे है झूठा सच 1960 ईस्वी सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है इनका। इस उपन्यास में वर्ष 1947 के भारत विभाजन की घटना को आधार बनाकर सांप्रदायिक दंगे, जो अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं तथा शरणार्थियों के जीवन की कठिनाइयाँ तथा कांग्रेसी सरकार की नीतियों का यथार्थपूर्वक इन्होंने चित्रण किया है। यशपाल जी ने जो है दादा कामरेड में विभिन्न राजनीति आंदोलनों तथा नेताओं के चित्रण का अंकन करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से अपने युग के 3 राजनीति विचारधाराओं गांधीवादी, आतंकवाद, साम्यवाद की आलोचना प्रस्तुत की है। भाई ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो वस्तुतः यशपाल जी के सभी उपन्यासों में उनका प्रगतिवादी दृष्टिकोण व समाजवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में वे गहरा विश्वास रखते थे। ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण है भाई, ये थोड़ा टाइपिंग यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो मार्क्सवादी आप आई होप आप समझ रहे होंगे। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में गहरा विश्वास रखते थे कौन? यशपाल जी। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी रचनाओं में पूंजीवादी शोषण व अत्याचार के विरुद्ध असंतोष को विद्रोह की भावना से उद्दीपित किया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा उपन्यासकार है उसका नाम है भैरव प्रसाद गुप्त जी भी जो है मार्क्सवादी उपन्यासकारों में शामिल है।
भैरव प्रसाद गुप्त जी का जो उपन्यास है मसाल 1951, गंगा मैया 1953 के बाद है सती मैया का चोरा। भाई सभी नहीं है, ये सती, काफ़ी मिस्टेक हो रखी है, टाइपिंग मिस्टेक, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। सती मैया का चोरा। सती मैया का चोरा उपन्यासों में प्रगतिवादी दृष्टिकोण से किसानों और मजदूरों के जीवन का चित्रित करते हुए शोषित वर्ग की अनुभूतियों व भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। बढ़ते हैं आगे। अगला उपन्यासकार है हमारा, वो है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जी के उपन्यास में शामिल है सेठ बांकेमल, अमृत और विष, बूंद और समंदर, महाकाल, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, खंजर नैन, इनके अमृतलाल नागर जी के प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। अमृत और विष उपन्यास में कथानक को एक संपादक और जीवन के से संबंध करके तत्कालीन जीवन की जटिलताओं को चित्रित इन्होंने किया है। बूंद और समुंदर उनका श्रेष्ठतम उपन्यास रहा है। इनमें भारतीय समाज की रीति नीति, आचरण, आचार विचार, जीवन दृष्टि आदि का चित्रण जो है कथानक के द्वारा किया गया है। उसके बाद मानस का हंस जो उपन्यास है इनका अमृतलाल नागर जी का, ये इनका जीवनी परक उपन्यास है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन वृत्तांत को प्रस्तुत किया है। और खंजर नैन उपन्यास में इन्होंने सूरदास के जीवन के कथानक के रूप में बांधकर सूरदास जी की जीवन को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। उसके बाद देख लेते हैं इन उपन्यासों में, यानी कि मानस का हंस तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित उपन्यास है इनका अमृतलाल नागर जी का, और जो खंजर नैन जो उपन्यास है सूरदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। उसके बाद देख लेते हैं इन उपन्यासों में अभिव्यक्ति दी है। हिंदी उपन्यास के कम से कम समय में आशातीत उपलब्धि प्राप्त की है। हिंदी उपन्यास का भविष्य अभी सुनहरा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है प्रयोगवादी परंपरा के उपन्यासकार व उनके उपन्यास। तो प्रयोगवादी परंपरा के कुछ और अन्य उपन्यासकार रहे हैं और उनके प्रमुख उपन्यास हैं, उनको हम देख लेते हैं ताकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से उसका सही आंसर दे सको। जैसे कि राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोग, मनु भंडारी जी का आपका बंटी, नरेश मेहता जी का यह पतबंधु था, निर्मल वर्मा जी के वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रुकेगी नहीं राधिका, 55 खंबे लाल दीवारें, ये सभी उपन्यास जो है निर्मल वर्मा जी के हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उषा प्रियवंदा जी का उपन्यास है तमस। यहाँ पर भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तमस उपन्यास उषा प्रियवंदा जी का नहीं है, तमस उपन्यास है भीष्म साहनी जी का, ये आपको ध्यान रखना है। भीष्म साहनी जी का उपन्यास है ये तमस, ये शायद थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। वापसी है उषा प्रियवंदा जी की रचना, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं मनोहर श्याम जोशी जी का जो उपन्यास है उसका नाम है कुरु कुरु सुहागा। उसके बाद जो है धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। गोपाल गिरिधर जी का हमने पढ़ा ही था चांदनी के खंडर। राजकमल चौधरी जी का उपन्यास है मछली मर गई। और सुरेंद्र शर्मा जी का प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये सभी उपन्यास इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से यहीं से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु थे संपूर्ण उपन्यास से संबंधित उपन्यास हिंदी में जो जितने भी उपन्यास रहे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उनको मैंने एक मैराथन क्लास के माध्यम से आप लोगों को कराने की कोशिश की है। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और किसी भी प्रकार का कोई कमेंट, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो रही हो या फिर किसी भी प्रकार की जो कोई आपको परेशानी है प्रश्न संबंधी, किसी संपूर्ण हिंदी से साहित्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको अगर समझ नहीं आ रहा है या किसी प्रश्न का आपको आंसर पता नहीं चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बेझिझक जो है अपनी जो है
कन्फ्यूजन को वहाँ पर जो है बता सकते हो। मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश भी करूँगी। तो एक बार से फिर मैं आपको कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है और मैं और अच्छे से जो है नई महत्वपूर्ण और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ जो है क्लास लाने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि आपको परीक्षा में संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो और संपूर्ण हिंदी से संबंधित आपके सभी प्रश्न जो है सही हो और जो है अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर पाओ। तो देख लेते हैं कल की क्लास के अंतर्गत हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसी इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्य संबंधी इसी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुओं की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए करेंगे शुरुआत। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।